अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे किसके बारे में जी। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं आपको SDEO का जो आपका पेपर हुआ है और जो होना है उसके बारे में थोड़े से जो डाउट्स हैं, जो थोड़े से क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम अपना एक नया सेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको मालूमात फराहम की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब SDO पीरा की जॉब्स अनाउंस हुई तो यही था कि आपका जो फर्स्ट पेपर होना है वो किसका होना है जी, जीके का होना है। ठीक है जी, तो ये मालूमात थी। लेकिन फिर पीपीएससी ने क्या किया, पीपीएससी ने अपडेट किया थोड़ा सा और उन्होंने पहले लॉ का पेपर रख लिया। ठीक है जी, लॉ का जो भी सिलेबस था, जैसा भी पेपर था, वो आप तमाम लोगों ने देख लिया है। अब लॉ का जो पेपर है ना वो हुआ 4 फेजेस के अंदर। ठीक है जी, यानी कि 1 नवंबर को मॉर्निंग इवनिंग में और इसी तरह 2 नवंबर को मॉर्निंग इवनिंग के अंदर हुआ। अब चूंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स अपीयर हुए इसके अंदर और डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट जो है उनके पेपर्स थे, तो अब क्वेश्चन जो आ रहा है ना मोस्टली वो ये आ रहा है कि सर कितने मार्क्स वाला जो है आगे नेक्स्ट फेज में जाएगा। देखें, वो ऑलरेडी पीपीएससी ने आप लोगों को बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो है ना आप लोगों के 40 मार्क्स होने चाहिए एक पेपर के अंदर इन दोनों में से। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 है। और जो फेज 2 है उसके अंदर आपका कौन सा पेपर होना है, जो ऐसे वाला पेपर होना है। तो उन्होंने कहा था कि मिनिमम हर पेपर के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जी, 40 मार्क्स होने चाहिए। और दोनों का जो एग्रीगेट है, यानी कि दोनों के जो मार्क्स को जब हम मिला लें तो वो आपके कितने होने चाहिए, 100 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। 100 प्लस 100 200 का था, तो 200 में से कितने नंबर वाला जो है नेक्स्ट फेज के लिए जाएगा जी, 100 वाला जाएगा। यही आप तमाम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है। अब देखें, फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह डिस्कशन चल रही है कि जो पेपर 3rd और 4th वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पहले और दूसरे पेपर की निस्बत। जो सेकंड वाला था, मतलब कि सेकंड बैच वाला था, वो तो वैसे काफी आसान था। काफी तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी 3 बैचेस की निस्बत जो है ना वो वाला जरा आसान था। तो अब जो है कई लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जनाब हमारा सारा पेपर बहुत अच्छा हो गया है और हम जो है ना वो 80-90 मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, और जब इस तरह के कमेंट्स वो डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे देखते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स जो है ना जिन्होंने प्रिपरेशन भी की होती है वो परेशान हो जाते हैं कि अगर इन लोगों के 80 है या 90 हैं, तो वो फिर ये कंपेयर एक तो करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा बैच चूंकि उनसे डिफरेंट था इस वजह से उनके ज्यादा मार्क्स हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हमारी इतनी तैयारी नहीं थी। तो उन लोगों को थोड़ी तसल्ली देने के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो जो नए लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता इतना ज्यादा कि जो हम क्वेश्चन जो हैं वो टिक कर रहे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है। वो उनकी जो इंट्यूशन होती है ना वो उनको बता रही होती है कि यार ये ठीक है, तो वो फिर आके भी यही कह देते हैं कि जी हमारे तो 80 ठीक हो गए। तो उन लोगों की बातों से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखें, 40 मार्क्स उन्होंने कहा है ना मिनिमम, अगर आप लोग 40 भी पूरे ले लेते हैं ना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि यहां तो फिल्टर ही फिल्टर लगे हुए हैं। यहां तो पहले आपका लॉ वाला फिल्टर लगा हुआ है, फिर जीके का फिल्टर लग जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू का फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, और इन लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट भी गालबन है, तो फिल्टर बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो है इंटरव्यू का फिल्टर है। तो आप लोगों ने अगर ये वाला टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके 40 प्लस मार्क्स हैं, तो आज से ही आप लोग अपने जीके वाले पेपर की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देखें, यहां पे अगर आपके 40 हैं तो कोई नहीं, यहां पे जीके में आप 60 ले लें। आप लोगों को पता है वन पेपर का तो जो मेरिट है वो 80 तक जा रहा है, 80 नंबर तक जा रहा है। अक्सर जो है ना पेपरों का 80 नंबर तक चला जाता है मेरिट। तो अगर मेरिट 80 तक जा रहा है तो इसका मतलब 60 नंबर तो आप लोग ले ही सकते हैं। तो यहां पे 40 प्लस 60 कितने हो गए जी, 100 हो गए। तो इसका मतलब है कि आप जो आपका 3rd पेपर है कौन सा है जी, ऐसे वाला, उसके लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज ये है कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में और पेजेस पे ये चल रहा है कि ये वाले जो दोनों पेपर है ना, ये जीके वाला और ऐसे वाला, ये दोनों इकट्ठे होने हैं। और यही सवालात फिर जाहिर है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे भी करते हैं। तो मुझे खास तौर पे इसके बारे में ना कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। और मुझे जो पर्सनली लगता है ना वो ये लगता है कि सिर्फ आपका ये जीके वाला पेपर होगा पहले। क्यों? क्योंकि देखें, उन लोगों ने जो पीपीएससी वाले हैं उन लोगों ने यहाँ पे अवाम को कम करना था लॉ वाले पेपर के अंदर,
इसलिए तो उन्होंने पहले एक ये वाला पेपर कंडक्ट किया है। वो अपना पैसा बचाना चाहते हैं कि जो आपको मतलब इन्विजिलेशन होनी है, डिफरेंट सेंटर्स बनने हैं वगैरह वगैरह। तो अगर वो जीके वाला पेपर पहले कंडक्ट कर लेते हैं तो जाहिर है उसमें से मजीद शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अभी देखें कई लोग ये परेशान थे कि जनाब 80,000 लोग और इतने सारे वुकला और पुलिस वाले जो हैं वो सारे अपीयर हो गए यहाँ, तो क्या हमारा चांस भी बनेगा? जी लाजमी आप लोगों का चांस बनेगा, क्योंकि तमाम वुकला को वो सारे के सारे एक्ट याद नहीं होते हैं। देखिए एक्ट याद करना एक और चीज है। अब आप लोगों ने देखा जो पेपर आ रहे थे उनके अंदर जो आर्टिकल्स या जो सेक्शंस उन्होंने पूछे हुए थे वो बड़े करीब करीब पूछे हुए थे। मतलब ऑप्शंस दिया हुआ है कि वो जो है कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो कितनी होती हैं, 40, 41, 42, 43, वो जो आपको एक्ट के अंदर दी हुई है। तो ऐसे करीब करीब उन्होंने जो है ना वो ऑप्शंस दिए हैं। अब चाहे कोई वकील है या पुलिस वाला है तो वो करीब करीब के अंदर वो भी उतना ही कंफ्यूज होगा जितने के आप हैं। तो इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो ये डर होता है इंसान को। ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग अगले पेपर की यानी कि जो आपका जीके वाला पेपर है उसकी तैयारी स्टार्ट करें। और इसके अंदर एक और अहम और सबसे बड़ी वजह यह भी है आप लोगों को तैयारी पे रागिब करने के लिए कि अब चूंकि मोस्टली जॉब्स जो हैं वो लमसम पे आएंगी, जो रेगुलराइजेशन एक्ट था 2018 वाला वो खत्म हो गया है। तो इसलिए ये जो है वो रेगुलर जॉब्स हैं। अगर आपने अभी तक इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं की है तो आगे वाले 2 पेपर के अंदर कर लें और इंटरव्यू के अंदर कर लें, तो आपको ये सीट मिल सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है ना जीके वाला मुझे पर्सनली लगता है कि ये पहले हो जाएगा आपका। और फिर जो लोग यहां शॉर्ट लिस्ट होंगे, जैसा उन्होंने बताया कि जिसके 100 नंबर होंगे यानी कि जिसके 50% एग्रीगेट होगा फिर उसका ऐसे वाला पेपर होगा। इससे क्या होगा, उनके खर्चात बचेंगे। लास्ट टाइम भी उन्होंने एडी टीपा का जो पेपर है सिर्फ लाहौर के अंदर कंडक्ट किया है, तो वो बाकी सेंटर्स उनको नहीं बनाने पड़ते, पेपर ज्यादा प्रिंट नहीं करने पड़ते। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि यही वाला पेपर होगा, तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट करें। अगली बात जो है ना, जो एस्पायरेंट्स कर रहे थे कि सर कितना टाइम हमें मिल जाएगा इस पेपर के अंदर। देखिए अभी 80,000 लोगों ने अप्लाई किया, तकरीबन कमोबेश 79,000 थे, और उनमें से मुझे जो लगता है अपीयर हुए हैं 40,000 के करीब, क्योंकि हर जगह यही था कि आधा हाल जो है, आधी क्लासरूम जो है ना वो खाली थी। तो 40,000 या 50,000 पेपर भी हो तो वो चेक करने के अंदर टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। और कम से कम जो है 1 महीना तो इसके चेक होने में लग जाएगा। 1 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो नया पेपर होता है ना वो प्लान होने में टाइम लगता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपके पास मेरे नजरिए के मुताबिक 2 महीने तो हैं कम से कम जीके के लिए। 2 महीने कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, शायद इससे ज्यादा भी आपको मिल जाए। तो 2 महीने अगर आपके पास है तो जीके की तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कहां से जी? पास पेपर से। जो हमारा सेशन ज्वाइन करेगा वेल एंड गुड, अदरवाइज पास पेपर्स लें इम्तियाज शाही साहब के, रट्टा लगाएं उन्हें, और ये पेपर आपका कहीं नहीं जाता, ये इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा। फिर जब ये पास हो जाएगा फिर आपकी एसए की बारी आएगी। अब मेरे पास जो डे 1 से स्टूडेंट्स आए ना वो एसए के लिए परेशान है, बाकी वो ना लॉ के लिए परेशान ना जीके। सर हमें ऐसे नहीं आता, हम क्या करें, हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यार ये 2 सीढ़ियां तो आप चढ़े पहले, उसके बाद ऐसे जो है ऐसे में भी जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जिनको आप आइडियलाइज कर रहे हैं वुकला को या पुलिस वालों को, मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सर वहां तो यूनिफॉर्म में वुकला आए हुए थे, तो सब इंस्पेक्टर्स आए हुए थे, तो हमारा क्या बनेगा। तो जिन लोगों को आपने बेशक आइडियलाइज किया हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनका ऐसे भी बहुत अच्छा हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो मार्जिन मिल जाएगा। फिल्टर इतने ज्यादा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिल जाएगा। और ये वाला जो ऐसे है ये सीएसएस लेवल का तो नहीं है, पीएमएस लेवल का होता है, वो जरा उससे आसान होता है, सीएसएस वाले से किसी निस्बत आसान होता है। तो उस तर्ज का आपने जो है वो ऐसे लिखना है। अगली चीज फिर ये है कि जो ऐसे का पेपर चेक कर रहा है ना वो एक बंदा नहीं है। इट इज पॉसिबल कि आप ऐसे लिख के आए हैं और जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है वो अच्छे मूड में बैठा हुआ है, वो आपको ज्यादा मार्क्स दे दे, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं, ये मतलब कि मजाक नहीं है, ये सीरियस है। इस तरह भी होता है कि बाज़ औक़ात आपने बहुत अच्छा लिखा होता है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलते, और बाज़ औक़ात आपने कोई खास नहीं लिखा होता और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। वैसे तो मैंने 4 मास्टर्स किए हैं, लेकिन जो मैंने पॉलिटिकल साइंस वाला मास्टर किया ना, तो उसमें 2 पेपर्स थे, एक था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एक था मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। अब मैंने दोनों की मेरी बराबर तैयारी थी, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मेरे 92 मार्क्स आ गए, ठीक है जी। कितने? 92 मार्क्स आ गए 100 में से। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पता नहीं किसी और के होंगे भी कि नहीं।
और जब मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट उसकी भी मेरी अच्छी तैयारी थी। तो जब उसका पेपर मैंने देखा तो उसमें मेरे थे 33/100। उन्होंने मुझे सप्ली दी हुई थी उसके अंदर, हालांकि मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा था। फिर जब सप्ली आई और मैंने बददिली से पेपर दिया तो उन्होंने मुझे 60 नंबर दे दिए। तो ये जो जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव वाला, यानी कि जिसमें हाथ से आपने लिखा होता है, ऑप्शन वाला चक्कर नहीं होता, तो वहां पे आपको ये एक मार्जिन रहता है, आपका लक वाला मार्जिन रहता है। तो अगर कोई अपने आप को इतना लकी समझता है तो ये ऐसे से वो घबराए नहीं, तो यहाँ पे उसको मार्जिन मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि लाजमी मिलेगा। तो इस तरह से जनाब ये जो एसडीओ के मुझे जो है ना वो क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने अपने ग्रुप वालों को तो ये बातें पहले भी की हैं, आप लोगों को कर लेता हूँ मजीद कि चूंकि अब लमसम पे जॉब्स आनी है, रेगुलर जॉब्स नहीं आनी, ये एक बेहतरीन जॉब है, अच्छी जॉब है, इसकी प्रमोशन भी जो है वो अच्छी है, और इसके अलावा जो है अथॉरिटी भी है, ईच एंड एवरीथिंग पे भी अच्छी है, सारी चीजें जो है ना बेहतरीन है। बस आप लोगों ने क्या करना है, अब तैयारी करनी है। अगर कोई अभी तक बैठा हुआ है कि जीके की तैयारी बाद में करूंगा, तो आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो ये काफी डिस्कशन थी। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में भी। और अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि 2 पार्ट थे इस वीडियो के, तो ये दूसरे वाला है। हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कब से जी? 3 नवंबर से। ठीक है जी। तो 3 नवंबर से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा ना 3 मंथ का सेशन होता है और इसकी फीस जो है ना वो 3000 पर मंथ होती है। ठीक है जी। तो फीस भी हमारी नॉर्मल है, इतनी ज्यादा नहीं है, और आपको जो लेक्चर्स क्वालिटी मिलेगी वो भी इंशाल्लाह बेहतरीन मिलेगी। तो हमारे डेमो लेक्चर्स हैं वो बेशक आप देखें पहले, उसके बाद जो है ना वो तय करें। अच्छा, लेक्चर जो है ना आपको 5 डेज अ वीक मिलेंगे, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक होंगे। 2 दिन आपका जो है वो ब्रेक होगा, किसी का पीछे कोई लेक्चर रह जाता है, मिस हो जाता है वो, और फिर वीक के ऊपर आपका क्या भी होगा जी, वो टेस्ट होगा। गूगल फॉर्म के थ्रू होता है वो टेस्ट, आपको लिंक भेजा जाता है और आप उसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो 1 लाइनर नोट्स होते हैं। वैसे तो इम्तियाज शाहिद की आपने पास पेपर की बुक परचेज कर लेनी है, तो उसके अलावा हम भी आपको क्या है जी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद जो है लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे जी, वेबसाइट है हमारी, आपको हम आपकी आईडी बना देंगे और वहीं पे डेली बेसिस का हम लेक्चर अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आप इजीली जो है उसे देख सकते हैं। जब तक आप सेशन में शामिल हैं वो लेक्चर्स आपके पास रहते हैं, वो लेक्चर मतलब गायब नहीं होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि सेशन हम क्विट कर रहे हैं, हम आगे नहीं कर रहे, या 3 महीने का आपका कंप्लीट हो जाता है, तब फिर आपके लेक्चर्स एंड होते हैं। अच्छा, डिस्काउंट जो है ना हमने 30% रखा हुआ है, पहले भी इसी तरह है और अभी भी। जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए भी और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी हमने ये डिस्काउंट रखा हुआ है 30% का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ये थोड़ा सा इसका हमारी डिटेल्स होंगी जो कि पहले भी हमारी इसी तरह होती हैं और आगे भी। जिन लोगों ने देखा हुआ है तो उनके लिए तो ठीक है, बाकी देख लें। पहले महीने में हम ज्योग्राफी करेंगे, जीके और कंप्यूटर साइंस करेंगे, तो ये तकरीबन 22 से 23 लेक्चर्स होते हैं इनके, तो ये हम 1 महीने में कर लेंगे। उसके बाद सेकंड मंथ है, उसमें एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स। ठीक है, कुछ लेक्चर्स लगा लें आप, और बाकी के जो है वो हम 3rd मंथ में ले जाते हैं क्योंकि वो जरा ज्यादा हो जाते हैं लेक्चर्स। फिर 3rd मंथ में आपको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, करंट अफेयर के मोस्टली जो है ना मैंने नोट्स ही देने हैं आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। तो डिटेल भी दे दूंगा क्योंकि जो एडीएफआई और इंस्पेक्टर एफआई की जॉब्स हैं अभी आने वाली हैं, उनका जो होता है ना करंट अफेयर्स वाला, तो वो कहीं से भी दे देते हैं। बाकी जो पीपीएससी वाले हैं वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना अक्सर उन्हीं को टच करते हैं। तो ये हमारा जो है ना पहला, दूसरा और तीसरा महीना था। उसके बाद 4th मंथ है हमारा, उसमें टेस्ट सेशन होगा। अभी जो हमारा पिछला सेशन था अभी उसको भी मैंने नहीं करवाया, उसको भी करवाना है। और जो 6th वाला है उनका जब एंड हो जाएगा तो उनको इकट्ठे मैंने ये टेस्ट सेशन करवाना है। ये 1 महीने का होगा जी। 2019 से लेके 2025 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनको हमने डिवाइड करके ये 1 महीने का टेस्ट सेशन लेना है, और पास पेपर्स भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप मार्केट से परचेज कर लें, और मैंने तरीका बताया हुआ किस तरह आपने उनको सॉल्व करना है, क्योंकि हमने तो आपको पीडीएफ में देने हैं, वो पढ़ के शायद आप सही से ना पढ़ पाए उसे। और ये डेली टेस्ट मतलब इसी के अंदर होगा, ये जो 1 महीना आपका 4th मंथ होगा। उसके बाद ना कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, तो हमें जो है क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं पहले भी हमारे सेशन जाहिर है चल रहे हैं और स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए हमारा ये है कि व्हाट्सएप पे ना आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना है या वॉइस मैसेज करना है। तो वो ऐसे होता है कि डेली बेसिस पे रात को जब भी 10 से 12 जो भी टाइम होगा ना, तो उस वक्त मैं फ्री होके
वो मैसेजेस देख लेता हूँ और तमाम लोगों को जो है वो रिप्लाई दे देता हूँ। किसी का भी कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन तकरीबन मेरे पास नहीं रहता। हाँ, पिछले दिनों मैं ज़रा लाहौर था तो थोड़ा सा मसरूफ़ था, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वो मैं डेली बेसिस पे रिप्लाई दे देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना जॉब जो है, जैसे एसडीओ पीरा का मैंने आपको बताया, इसका जीके वाला पेपर आपका होना है, उसके लिए बेनिफिशियल है ये। लेबर ऑफिसर, इसका तो खैर पेपर हो जाएगा जल्द, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत टच कर ले, एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब्स आनी है जी आपकी, ठीक है, और ये भी रेगुलर बेस पे आती हैं, तो ये भी आप यहाँ पे इसके लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नायब तहसीलदार की जॉब्स आनी है जी अभी, ठीक है, और ये 14 स्केल पे तो सबसे बेहतर जॉब नायब तहसीलदार ही है, ठीक है। उसके बाद जी ईडी एफआईए की मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर एफआईए। इसके अलावा ना एफआईए की ये वाली जो 2 जॉब्स है ना, ये वाली जो 2 जॉब्स हैं, ये तो आती है एफपीएससी के थ्रू, ठीक है जी, ये आती है एफपीएससी के थ्रू। और जो एफआईए का होता है ना ग्रेड 1 से लेके 15 तक की जॉब्स, ये लास्ट टाइम आई थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू ना, उन्होंने पेपर लिया था, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये किसी और टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आती हैं, एफपीएससी पे नहीं आती। एनटीएस पे भी आ सकती हैं, वर्चुअल पे भी आ सकती हैं, ओटीएस पे, पीटीएस पे, किसी भी तरीके से वो जो है ना ये शाया कर सकते हैं, या खुद भी इसका पेपर ले सकते हैं। तो ये भी जॉब जो है ना वो पाइपलाइन में है और आनी है। और इसमें जो है ना कौन कौन सी होती हैं जी, कांस्टेबल की है, एएसआई की है, फिर सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट की है, ये तमाम जॉब्स जो है ना इसके अंदर है। एलडीसी है, यूडीसी है, और इनकी जो सैलरीज हैं वो काफी अच्छी हैं। अभी तो 85% हाउस जो सीलिंग है वो भी इंक्लूड हो गया है, तो काफी अच्छी जो है ना जॉब ये इनकी सैलरीज बन जाएंगी। तो वो भी इसी सेशन से आप जो है ना उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जनाब असिस्टेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में आती रहती हैं जॉब्स, जैसे कि एक्साइज की आई लास्ट टाइम लमसम पे 2,37,000 उसकी पे थी, इस तरह की जॉब्स आएंगी। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल का पेपर नहीं हुआ अभी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का नहीं हुआ, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का नहीं हुआ, ठीक है, और जूनियर क्लर्क्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती रहती हैं। मैं ना अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास अभी कोई प्राइवेट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार कोई भी जॉब या 7 की 11 की कोई भी आप ले लें, फिर आगे जो है ना आप मूव कर सकते हैं। तो ये जूनियर क्लर्क्स की है ना, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा चांस होता है आपका। यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग मांगते हैं 25 या 30 वर्ड्स पर मिनट, तो वो आपको बन जाती है कि महीने के अंदर। सिर्फ जो है ना 4 मंथ का डिप्लोमा मांगते हैं। तो अगर कोई सीरियस है कि जो कहता है कम से कम मैं जेसी तो लग जाऊं, तो वो डिप्लोमा किसी तरह बनवा ले या अपना कर ले 4 महीने का। तो ये वाला भी जो है ना आप कर लें आप लोग, क्योंकि कई लोग हैं जो कि पहले छोटे स्केल पे होते हैं, फिर आगे जाके जो है वो अच्छे स्केल पे आ जाते हैं। मैं खुद जो है पहले जो है मैं कांस्टेबल रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले कांस्टेबल रहा हूँ, वो BS7 होता है उसका, ठीक है, और उसके बाद मैं ASI हुआ हूँ, उसका BS11 होता है, ठीक है, और उसके बाद भी मेरी बीच में काफी रिकमेंडेशंस हुई, खैर मैं जाता नहीं था। तो अभी मेरी रिसेंटली 5 रिकमेंडेशंस हुई, आप लोगों ने देखी हैं। तो अभी इस वक्त जो है ना मैं असिस्टेंट SNGD हो गया हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो BS16 पे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप पहले किसी छोटे स्केल पे लग के अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, और आगे जो है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिले तो वो आप अवेल कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों का जो है ये मकसद था। और पीपीएससी की कोई भी जॉब होगी, एफपीएससी की कोई भी जॉब होगी, ये सेशन उसके लिए इनफ होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम बातें जो हैं वो समझ भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। तो जो भी अभी तक सोच रहा है कि मैं प्रिपरेशन करूं और खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही से हो नहीं रही है, तो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आप लोगों के पास मौजूद हैं चैनल के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।